डियर स्टूडेंट्स, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के इलेक्टिव पेपर में आज एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स का ये चैप्टर हम शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत हम डिफरेंट टाइप ऑफ एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सैलिएंट फीचर के रूप में एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर पाई जाती हैं, उनकी केमिकल बिहेवियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में किस प्रकार से हेटेरो एटम के इंट्रोड्यूस होने पर चेंज हो जाती है, इन सब एस्पेक्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनीशन के अंतर्गत हम देखेंगे एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स, these are the planar or nearly planar cyclic conjugated heterocycles and are associated with 4n+2 delocalized pi electrons। अब देखिए यहाँ पर हमें ये इस चीज़ को ध्यान में देना है कि जिस तरह से नॉर्मल एरोमेटिक कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर भी प्लेनर सिस्टम होता है। नॉर्मल कार्बोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो डेफिनीशन होती है उसमें भी हम उनको प्लेनर रिंग के रूप में ही देखते हैं। वहाँ पर जो रिंग है, साइक्लिक सिस्टम है, वो प्लेनर होना चाहिए और यहाँ पर प्लेनर भी हो जाता है पूरी तरह से या नियरली प्लेनर हो जाए। नियरली प्लेनर हम क्यों वर्ड यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हेटेरो एटम के इंट्रोड्यूस होने से जो कार्बोसाइक्लिक सिस्टम है उसमें एक अलग टाइप का एटम है वो इंट्रोड्यूस हो गया है और इस अलग एटम की वजह से उसकी जो ज्योमेट्री है उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है और इसकी वजह से जो है नियरली प्लेनर भी हो सकते हैं। पूरी तरह से प्लेनर नहीं या नियरली प्लेनर भी हो सकते हैं और ये साइक्लिक सिस्टम होंगे, डेफिनेटली कंजुगेटेड होंगे। कंजुगेटेड हम किन सिस्टम्स को बोलते हैं? जिनमें अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, वो कंजुगेटेड सिस्टम्स होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स के। दीज आर दी हेटेरोसाइकिल्स एंड आर एसोसिएटेड विद 4n+2 डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन से ये एसोसिएटेड रहते हैं। अब ये इनकी क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं? दीज आर करेक्टराइज्ड बाय देयर एनहेंस्ड स्टेबिलिटी, बढ़ी हुई इनका स्थायित्व होता है। अब देखिए इनकी जो स्टेबिलिटी है वो किसके जैसी होती है? जितने भी एरोमेटिसिटी वाले कंपाउंड होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी है उनके स्ट्रक्चर से डिफरेंट हो जाती है। जैसे हम बेंजीन के उदाहरण से एक्सप्लेन करते हैं कि बेंजीन में अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड हैं। कुल मिलाकर 6 कार्बन के पास में 3 डबल बॉन्ड्स हैं और इन 3 डबल बॉन्ड्स की वजह से, जैसा कि हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड्स के कारण इनके अंदर जो क्रियाशीलता है डबल बॉन्ड वाले यौगिकों में बहुत बढ़ जाती है। जैसे इथीन का उदाहरण हम लेते हैं, इथीन में 1 डबल बॉन्ड है और इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। रिएक्टिविटी के अंतर्गत हम देखते हैं कि इथीन है वो तेज़ी से एडिशन रिएक्शन देता है। ब्रोमीन वाटर को ये डीक्लोराइज कर देगा, ब्रोमीन का दोनों कार्बन एटम पर एडिशन हो जाएगा और इस प्रकार से अन्य जो एडिशन रिएक्शंस हैं वो अपने रिएक्टिव नेचर के कारण देगा। लेकिन बेंजीन में 3 जो है पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने के बावजूद भी इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है और ये जो है इससे ये शो होता है कि ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं रादर देन एडिशन रिएक्शंस। तो अब जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? जो स्टेबल सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं और जो है जबकि इनके अंदर क्या है, अनसैचुरेशन है, तो उनको एडिशन रिएक्शंस देना चाहिए। एडिशन रिएक्शन ना दे करके ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी। तो इनका कुल मिलाकर जो बिहेवियर है वो एनहेंस्ड स्टेबिलिटी से और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की वजह से सैचुरेटेड कंपाउंड्स के जैसा हो जाता है। एडिशन रिएक्शंस आसानी से नहीं देते हैं। तो ये हम कहेंगे कि जो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैं उनके अंदर एरोमेटिसिटी है वो डेवलप हो जाती है और यही सब पिक्यूलियर प्रॉपर्टीज़ हैं वो एरोमेटिसिटी के अंतर्गत आती हैं।
4n+2 डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का होना और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का शो करना रादर देन एडिशन रिएक्शंस, ये सब इनके अंदर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ये देने लगते हैं। और ये स्पेशल स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्यों होती हैं? क्योंकि आगे अभी हम देखेंगे कि हेटेरो एटम के इंट्रोड्यूस हो जाने से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अदर कार्बन एटम्स जो हैं साइक्लिक सिस्टम के, उन पर चेंज होने लगती है। उसको हम अभी विजुलाइज करेंगे किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है की वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती हैं। सो अब इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कंसिडर्ड टू बी डेराइव्ड फ्रॉम 2 एरोमेटिक रिंग्स। अभी हम देखेंगे यहाँ पर 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनको हम डेराइव्ड मानते हैं फ्रॉम बेंजीन। देखिए बेंजीन में क्या है? बेंजीन में 6 कार्बन एटम का डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक सिस्टम है, प्लेनर एक रिंग है। तो जो 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स होंगे उनको हम मानते हैं दे आर डेराइव्ड फ्रॉम बेंजीन। और जो 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम है दोज आर कंसिडर्ड एज टू बी डेराइव्ड फ्रॉम साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन। ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन से हम इसको डेराइव मानते हैं और 6 मेंबर्ड वालों को हम बेंजीन से डेराइव्ड मानते हैं। अब हम एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। पहला है 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जैसा कि अभी बताया गया है, दीज हेटेरोसाइकिल्स आर कंसिडर्ड टू बी डेराइव्ड फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से बने हुए हम इनको मानते हैं। बेंजीन में हम जानते हैं कि 6 कार्बन एटम है, अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। तो इसमें हम क्या करेंगे? एक कार्बन एटम को, एक CH ग्रुप को हम रिप्लेस करेंगे एनी हेटेरो एटम से। वो हेटेरो एटम क्या हो सकता है? जैसे नाइट्रोजन हो सकता है। नाइट्रोजन अगर हेटेरो एटम हो गया है तो वो जो है CH को रिप्लेस कर देगा। दूसरा है O पॉजिटिव हो सकता है, S पॉजिटिव हो सकता है इत्यादि। ये सब यहाँ पर है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन ट्राइवेलेंट हो जाएगा अगर ये इस प्रकार के सिस्टम में आएगा। और हम जानते हैं जब ऑक्सीजन ट्राइवेलेंट होता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से सल्फ़र भी यहाँ पर अगर आएगा तो ट्राइवेलेंट हो जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से CH को इस तरह के जो एटम्स हैं उनसे रिप्लेस, एटम हैं या आयनिक स्पीसीज़ हैं, उनसे रिप्लेस करने पर हमें ये 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम प्राप्त होगा। तो ये हमने अभी एक प्रिलिमिनरी देखा था कि किस प्रकार से हम बेंजीन के डेरिवेटिव इनको मान के चलते हैं। नेक्स्ट है 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स हैं। तो 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स किससे डेराइव माने गए हैं? साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन से। ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन है। साइक्लोपेंटाडाइन का जो एक कार्बन है उस पर एक नेगेटिव चार्ज है और CH2 की जगह वो CH में कन्वर्ट हो गया है। तो ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन है। इसके एक CH को हमने रिप्लेस किया है एक Y एटम से। Y एटम है दैट इज़ ए हेटेरो एटम। जैसे है Y की जगह क्या हो सकता है? NH होगा, ऑक्सीजन होगा या सल्फर। अब देखिए यहाँ पर हम जो रिप्लेस कर रहे हैं वो एक जो है इस ग्रुप से, अब यहाँ पर ऑक्सीजन है वो बाइवेलेंट हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन है यहाँ पर बाइवेलेंट, और हम जानते हैं अगर ऑक्सीजन बाइवेलेंट है तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। जैसे अब सपोज करिए हम इसको देख लें, यहाँ पर फ्यूरेन है तो फ्यूरेन में ऑक्सीजन है, बाइवेलेंट हो गया है, तो अब इस पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा है। और नाइट्रोजन हम यहाँ पर लाएंगे तो नाइट्रोजन हमेशा ट्राइवेलेंट होता है। तो दो इसमें, इसको अगर हम बनाएंगे इस तरह से, नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट है तो वो न्यूट्रल रहेगा। इसका एक जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर प्रेजेंट है और ये ट्राइवेलेंट है, नाउ इट इज़ न्यूट्रल है। तो इस प्रकार से ये जो है CH को, CH माइनस जो आयन है उसको हम रिप्लेस करेंगे या तो NH से, ऑक्सीजन से या सल्फर से। इस तरह से ये 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड हैं वो हमारे लिए प्राप्त होंगे। नाउ अब देखिए इसमें अभी तो हमने देखा है केवल
एक हेटेरो एटम से हमने रिप्लेस किया है, लेकिन द मल्टीपल रिप्लेसमेंट ऑफ द CH ग्रुप, अब अन्य जो कार्बन हैं उनका भी अगर हम रिप्लेसमेंट करते हैं इन द 6 and 5 मेंबर्ड रिंग सिस्टम इज़ आल्सो पॉसिबल। तो हम देखेंगे कि कोई एक हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम है, वो 6 एटम्स का है या 5 एटम्स का है, तो उसमें मल्टीपल रिप्लेसमेंट भी पॉसिबल है। एक से ज़्यादा नाइट्रोजन है वो हम 5 मेंबर्ड सिस्टम में भी डाल सकते हैं, 6 मेंबर्ड सिस्टम में भी डाल सकते हैं। इस तरह से दिस इज़ कॉल्ड एज द मल्टीपल रिप्लेसमेंट ऑफ द CH ग्रुप्स है। तो ये जो है 5 मेंबर्ड रिंग सिस्टम्स इज़ आल्सो पॉसिबल विद द रिटेंशन ऑफ द एरोमेटिक कैरेक्टर, और इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर भी रिटेन रहेंगे। लेकिन देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात अभी हम आगे देखेंगे कि अगर एक से ज़्यादा हम हेटेरो एटम इंट्रोड्यूस करते हैं, एक से ज़्यादा सपोज करिए हम नाइट्रोजन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनमें नाइट्रोजन के जो बिहेवियर हैं उसमें भी चेंज आता है। उसको हम आगे एग्जाम्पल में विजुलाइज करेंगे। और इसमें ओवरऑल जो मॉलिक्यूल का जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो रिटेन रहता है। दो नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस हो गए हैं और फिर उसके बाद भी उसका जो एरोमेटिक कैरेक्टर है मॉलिक्यूल का वो रिटेन्ड है। सिंस द ट्राइवेलेंट एंड डाइवेलेंट हेटेरो एटम कंट्रीब्यूट 1 or 2 इलेक्ट्रॉन टू द एरोमेटिक सिस्टम, क्योंकि इसका एरोमेटिक कैरेक्टर क्यों रिटेन रहता है, क्योंकि जो हेटेरो एटम्स आ रहे हैं वो हमारा जो रिंग सिस्टम है उसमें जो है इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करते हैं। 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके द्वारा कंट्रीब्यूट होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स के कंट्रीब्यूट होने के कारण उसका जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का जो एरोमेटिक कैरेक्टर है, जो हकल का नियम है, वो फॉलो होता रहता है। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो जो है उसको एरोमेटिक कैरेक्टर को बनाए रखने में या एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नाउ है केमिकल बिहेवियर ऑफ एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हेटेरो एटम इन द रिंग। अब हम यहाँ से देखना शुरू कर रहे हैं कि एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स का जो केमिकल बिहेवियर है वो जो है हेटेरो एटम के इंट्रोड्यूस होने पर किस प्रकार से प्रभावित होता है। नाउ है 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स। 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स क्या हैं? दीज आर कंसिडर्ड टू बी डेराइव्ड फ्रॉम बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से हम इनको डेराइव मानते हैं, ये अभी बता चुके हैं। बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द CH ग्रुप बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हेटेरो एटम से CH ग्रुप को हमने रिप्लेस कर दिया है, और फिर ये जो है हमारा 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो हमें प्राप्त हो जाता है। नाउ इज द केमिकल बिहेवियर ऑफ दीज हेटेरोसाइकिल्स कैन बी कंसिडर्ड टू बी सिमिलर दैट ऑफ बेंजीन है। अब इनका जो केमिकल बिहेवियर है, अब इसको हम कंसिडर करेंगे, बट डेफिनेटली ये बेंजीन से काफ़ी कुछ अलग होगा। बट बेंजीन के समान इसके अंदर प्रॉपर्टी होंगी, लेकिन मॉडिफाइड केमिकल बिहेवियर हो जाएगा, क्योंकि जो हेटेरो एटम इंट्रोड्यूस हुआ है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एडजॉइनिंग कार्बन एटम से डिफरेंट है। द सिमेट्री ऑफ द बेंजीन रिंग इज़ हाउएवर परटर्ब्ड। ये मैंने अभी आपको बताया था कि जो बेंजीन रिंग की जो सिमेट्री है वो इसके इंट्रोड्यूस होने से, हेटेरो एटम के इंट्रोड्यूस होने से वो परटर्ब्ड हो जाती है, और परटर्ब्ड को हम कहते हैं कि उसमें चेंज आ गया है या वो डिस्टर्ब हो गई है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द हेटेरो एटम। क्यों डिस्टर्ब हो गई है? क्योंकि जो हेटेरो एटम है उसका जो नेचर है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कार्बन एटम। द इलेक्ट्रोनेगेटिव हेटेरो एटम कॉजेज विड्रॉल ऑफ। अब देखो कारण क्या हो रहा है कि जो हेटेरो एटम, जैसे सपोज करिए हमने नाइट्रोजन को इंट्रोड्यूस किया है 6 मेंबर्ड सिस्टम में, तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दी कार्बन, और नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल हम पिरिडीन की बात कर रहे हैं, तो पिरिडीन में जो नाइट्रोजन है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द एडजॉइनिंग कार्बन एटम है। दोनों कार्बन एटम से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और हम देखें यहाँ पर नाइट्रोजन पाई इलेक्ट्रॉन से भी जुड़ा हुआ है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से पुल करेगा, और उसकी वजह से जो एडजॉइनिंग कार्बन एटम्स हैं इन पर ये पॉजिटिव चार्ज इम्पोज करने लगेगा, या वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अगर हम बेंजीन से कंपेयर करेंगे तो कम होने लगेगी। इसी चीज़ को हम देखते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिव हेटेरो एटम
causes withdrawal of electrons, इलेक्ट्रॉन्स का वो विड्रॉल करता है from the ring carbon atoms and thus affects the localization of the electron। अब देखिए फिर क्या होने लगता है कि इसमें जो डिलोकलाइजेशन हो रहा था पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने लगेगा, तो पुल करने पर क्या होगा, ये डिलोकलाइजेशन को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है विद द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन रिंग कार्बन एटम। और इसका प्रभाव ये होगा कि रिंग के जो कार्बन एटम्स हैं, एडजॉइनिंग कार्बन एटम, ऑर्थो पोजिशन वाले एज वेल एज पैरा पोजिशन वाले कार्बन एटम्स पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मिनिमाइज होना शुरू हो जाएगी। इस चीज़ को अभी हम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशंस होती हैं उनके आधार पर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कैलकुलेशन जो किया गया उसके आधार पर भी हम बताएंगे किस प्रकार से हेटेरो एटम के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन वाले जो कार्बन एटम्स हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मिनिमाइज हो गई है। तो इस चीज़ को आगे हम देखेंगे।